देखिए स्टूडेंट, आज सिक्योर 80/80 सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है। इसका जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन आपका 5 नंबर सेगमेंट से लिया गया है। क्वेश्चन बोलता है कि डिफाइन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए। उसके बाद लिखा है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 3 रजिस्टर्स हुज रेजिस्टेंसेस आर R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। आपको 3 रजिस्टर दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस लिखा हुआ R1 है, R2 है और R3 है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये तीनों ही रजिस्टर आपका सीरीज में लगाया गया है। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालना है जब ये तीनों रजिस्टर को आपको सीरीज में लगाया गया है ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, इस इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। सिंपल सा लैंग्वेज में क्वेश्चन को पहले आपको डिफाइन करना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स क्या होता है। उसके बाद आपको जो 3 रजिस्टर दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू R1, R2 और R3 है, ये तीनों ही रजिस्टर को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा उसका फॉर्मूला को आपको ड्राइव करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर सेगमेंट से लिया गया है। आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जा सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जैसे ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है और ये एक रजिस्टर है, तो अगर मान लीजिए आप रजिस्टर सबको एंड से एंड जोड़िएगा, इसका मतलब जो पहला रजिस्टर है इसका ये फर्स्ट किनारा, इसका ये सेकंड किनारा, ये जो सेकंड रजिस्टर है इसका ये फर्स्ट किनारा है, इसका ये सेकंड किनारा है, ये जो थर्ड रजिस्टर है इसका ये फर्स्ट किनारा, इसका ये सेकंड किनारा। अगर आप पहला रजिस्टर का सेकंड किनारे को, मतलब पहला रजिस्टर का सेकंड एंड को अगर सेकंड रजिस्टर का फर्स्ट एंड से जोड़िएगा, उसी तरह से अगर सेकंड रजिस्टर का जो सेकंड किनारा होगा उसको थर्ड रजिस्टर का फर्स्ट किनारा से जोड़िएगा। मतलब अगर आप रजिस्टर्स को एंड से एंड जोड़ते जाइएगा, एंड टू एंड जोड़ते रहिएगा, ये जो कॉम्बिनेशन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। वही देखिए यहां पर लिखा हुआ है व्हेन द नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। अगर रजिस्टर्स को किनारे किनारे जोड़ा जाता है, जैसे ये पहला रजिस्टर है, इससे हम लोग सेकंड को जोड़ दिए ऐसा करके, ये सेकंड रजिस्टर है, इससे हम थर्ड को जोड़ दिए ऐसा करके, तो ऐसा अगर हम लोग एंड से एंड जोड़ते रहेंगे, पहला का सेकंड किनारे से सेकंड का फर्स्ट किनारे को जोड़ दिए, सेकंड का सेकंड किनारे से थर्ड का फर्स्ट किनारे को जोड़ दिए, ऐसा करके अगर जोड़ते जाएंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। वही लिखा हुआ है व्हेन द नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड देन सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले आपको उसको डिफाइन करना है। उसके बाद सर्किट डायग्राम जरूर से बनाना है एग्जाम में आने से, तभी 5 में 5 मार्क्स मिलेगा आपको। देखिए सर्किट डायग्राम में क्या है, बड़ा ही सिंपल सर्किट डायग्राम है। आपको सिंपली 3 रजिस्टर को दिखाना है, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रेजिस्टेंस R3। एक बैटरी या सेल लगाना है जिसका ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। ये एक की है, स्विच है जिसको ऑन किया गया है, तभी सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो ये बैटरी का प्लस वाला टर्मिनल है, यहां से करंट निकलेगा और सभी रजिस्टर से करंट आई आपका फ्लो करेगा। ठीक है, आगे देखिए वही लिखे नीचे में लेट 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये तीनों ही रजिस्टर जो है जिसका रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है, तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है। और आप लोग को पहले भी समझाए थे, यहां भी लिखे हैं कि जब भी आप रजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कीजिएगा तो सभी रजिस्टर से पास होने वाला जो करंट होता है वो सेम रहता है, लेकिन क्या चेंज होता है सब में, पोटेंशियल डिफरेंस। वही देखिए लिखे हैं यहां पर सच दैट ऑल द रजिस्टर्स हैविंग सेम करंट, R1 में भी I करंट फ्लो करेगा, R2 रजिस्टर में भी I करंट फ्लो करेगा और R3 रजिस्टर में भी I करंट ही फ्लो करेगा। मतलब जब भी रजिस्टर सबका सीरीज में रहता है तो सभी रजिस्टर्स में से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, लेकिन यहां लिखे हैं बट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। इसके दोनों किनारे के बीच में अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके दोनों किनारे के बीच में अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसके दोनों किनारे के बीच में अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वही लिखना है आपको लेट 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन सच दैट ऑल द रजिस्टर्स हैविंग सेम करंट बट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। अगला क्या माने हैं हम लोग कि रजिस्टर जो R1 है इसके दो किनारे के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको नाम दिए हैं V1। रजिस्टर R2 जो है उसके दो किनारे के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको नाम दिए हैं V2।
और रजिस्टर R3 जो है उसके दो किनारे के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको नाम दिए हैं क्या, V3। वही लिखे हैं, लेट V1, V2 and V3 are the potential differences of the respective registers R1, R2 and R3। R1 का दो किनारे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1, R2 के दो किनारे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2 और R3 के दो किनारे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V3 है। ये सब प्रॉपर्ली आपको लिखना है अच्छा से, ठीक है। उसके बाद क्या लिखिएगा, देखिए कि हम लोग मान लेते हैं कि जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस है इस कॉम्बिनेशन का, या जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, कैपिटल V है। लेट कैपिटल V बी द इक्विवेलेंट पोटेंशियल अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन। तो क्या हो जाएगा, जो V होगा वो तीनों ही पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, तीनों रजिस्टर के अक्रॉस जो है, मतलब जो V होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 है। V क्या है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल है इस पूरे कॉम्बिनेशन का, इस पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन का। V1 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर R1। V2 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर R2। और V3 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर R3। और पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल है उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, उसको नाम दिए हैं V। तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए, अगर हम लोग ये जो तीन रजिस्टर है उन तीनों ही रजिस्टर में अगर हम लोग इंडिपेंडेंटली अलग अलग तरीका से सेपरेटली अगर ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा। यहां सुनिए, ये आपका पहला रजिस्टर है, करंट तो सब में सेम फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट I है, इसमें भी करंट I है और इसमें भी करंट कितना है, I है। लेकिन इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसके दो किनारे के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि V बराबर IR होता है, कौन सा लॉ से, ओम्स लॉ से। तो इसके दो किनारे के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका रेजिस्टेंस अगर R1 है, तो यहां पर ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, V1 बराबर I इंटू R1। वही देखिए यहां पर लिखा है V1 बराबर I इंटू R1। पहले ऐसा लिखना है क्या, अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द थ्री रजिस्टर सेपरेटली। तीनों ही रजिस्टर में अलग अलग ओम्स लॉ लगाने पर क्या मिलेगा, तो पहला रजिस्टर में क्या मिलेगा, V1 बराबर I इंटू R1। दूसरा रजिस्टर में क्या मिलेगा, V2 बराबर I इंटू R2। और तीसरा रजिस्टर में क्या मिलेगा, V3 बराबर I इंटू R3 मिलेगा। यहां पर I1 I2 I3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जब भी आपका रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड रहेगा तो सभी रजिस्टर में सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा। सब में जो करंट जाएगा वो आपका कैपिटल I के बराबर होगा, I1 I2 I3 नहीं होगा। लेकिन इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3। इसलिए जब यहां ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, V1 बराबर I इंटू R1। यहां ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, V2 बराबर I इंटू R2। यहां ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, V3 बराबर I इंटू R3 हो जाएगा। तो तीनों ही रजिस्टर में हम लोग सेपरेटली ओम्स लॉ लगाने से हम लोग को ये मिल गया। अब ये जो V1 V2 V3 का वैल्यू है इसको कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में V1 V2 V3 का जगह में। वही लिखा है, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। देखिए V1 जो है I इंटू R1 उसको यहां डाल दिए, देखिए लिख दिए हैं। V2 जो है I इंटू R2 यहां डाल दिए, देखिए लिख दिए हैं। और V3 जो है I इंटू R3 यहां डाल दिए, देखिए यहां देखिए लिख दिए। तो क्या मिल गया, ये V बराबर मिल गया IR1 प्लस IR2 प्लस कितना I इंटू R3। अगला देखिए क्या लिखना है इसके बाद, कि जो टोटल सर्किट है, जो आपका पूरा सर्किट है, इस पूरे सर्किट का जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग को निकालना है उसको नाम देते हैं RS। S स्टैंड्स फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। वही लिखे हैं कि पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको क्या नाम दिए हैं, R और सफिक्स में S। वही लिखते हैं, लेट RS बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इस पूरे सर्किट का, इस पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका नाम क्या दे रहे हैं, RS। तो अगर पूरे सर्किट में हम लोग ओम्स लॉ लगाएंगे तब क्या होगा, तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो RS हो गया, टोटल करंट कितना हो गया, I हो गया, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V हो गया। तो ओम्स लॉ क्या होगा, V बराबर I इंटू RS हो जाएगा। वही देखिए लिखा है कि लेट RS बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन देन अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द एंटायर सर्किट। पूरे सर्किट में ओम्स लॉ लगाने पर क्या मिलेगा, पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट I है और रेजिस्टेंस कितना है पूरे सर्किट का, RS है। तो क्या होगा ओम्स लॉ, V बराबर I इंटू RS हो जाएगा। अब ये जो V का वैल्यू है, इस V का वैल्यू को इक्वेशन 2 का यहां V की जगह पुट कर देना है। वही लिखा है क्या, पुटिंग दिस वैल्यू
इन इक्वेशन नंबर 2 ये जो b का वैल्यू आया है इसको इक्वेशन 2 में डाल दीजिए तो क्या होगा, इस b का जगह रख दीजिए i इंटू आर एस, तो यहां पर हो गया i इंटू आर एस बराबर ये पूरा सेम टू सेम रह गया। इस पूरे राइट हैंड साइड में से तीनों ही जगह आपका कैपिटल I है तो कैपिटल I को आप कॉमन ले लीजिए, कैपिटल I को कॉमन ले लिए तो ये I से I कट गया और क्या बचा आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही तो आपको निकालना है। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ये भी लिख देना है नीचे में। इसका मतलब अगर आपका दो या दो से अधिक रजिस्टर, जैसे इस केस में 3 रेजिस्टेंस है, अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज में कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्शन किया हुआ है, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबका सम के बराबर होगा। सबको जोड़ दीजिए, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आराम से आपको मिल जाएगा। यही आपको करके दिखाना है। तो अगर ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में पूछा जाता है, जब भी आता है इसका प्रूफ मैक्सिमम टाइम 5 मार्क्स के लिए ही आता है। तो आपको ये पहले डेफिनेशन लिखना है सीरीज कॉम्बिनेशन का, फिर छोटा सा सर्किट डायग्राम बनाकर दिखा देना है। अगर आपके पास टाइम ठीक ठाक है तो सर्किट डायग्राम को पेंसिल से बनाइएगा, स्केल वगैरह यूज कीजिएगा, फिर इसको लैंग्वेज थोड़ा सा लिख दीजिएगा और फिर ये पूरा लिखते हुए ऐसा करके और फिर ये आपका इसको करके दिखा दीजिएगा कि आर एस जो आएगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के सम के वैल्यू के बराबर आएगा। आपको आराम से 5 में 5 मिल जाएगा अगर राइटिंग अच्छा होगा। ठीक है, राइटिंग अच्छा रखना है। अगला देखिए आज का जो सेकंड क्वेश्चन है, आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स के सेगमेंट से लिया गया है। क्वेश्चन है कि गिव एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। आपको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का एग्जांपल देना है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है, जो इजीली डिकम्पोज हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। जैसे क्या क्या, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एग्जांपल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस सर क्या होगा, बचा हुआ खाना होगा, जो फूड का वेस्ट है फूड वेस्ट हो जाएगा, वेजिटेबल का जो छिलका सब है वेजिटेबल पिल्स हो जाएगा, लीव्स ऑफ द प्लांट्स है मतलब प्लांट का जो पत्ता है, ये सब क्या होगा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, ये सब आराम से आपका डिकम्पोज हो सकता है। फूड वेस्ट हो गया, वेजिटेबल पिल्स हो गया मतलब वेजिटेबल का छिलका सब हो गया, उसके बाद प्लांट्स का जो पत्ता वगैरह हो गया, लिव्स हो गया, ये सब एग्जांपल किसका है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का। तो पूछता है कभी कभी तो लिख दीजिएगा आने से 2 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू प्रोड्यूसर्स डिपेंड फॉर देयर एनर्जी। जो प्रोड्यूसर्स होता है, ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गया, वो एनर्जी के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब क्या चीज लेके वो एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, प्रोड्यूसर्स डिपेंड ऑन सनलाइट। वो सनलाइट को लेता है, वाटर को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, क्या करने के लिए, एनर्जी के लिए। वो लिखे हैं व्हाट डू प्रोड्यूसर्स डिपेंड फॉर देयर एनर्जी। प्रोड्यूसर्स डिपेंड ऑन सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर एनर्जी। वो एनर्जी के लिए सनलाइट, वाटर और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। ये भी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का सेगमेंट से लिया गया है, 2 नंबर के लिए है। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए वो क्या है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, चैप्टर नंबर 4 का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। ये 2 नंबर का सेगमेंट से ये भी लिया गया है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथीन इज C2H4। आपको हो सकता है एग्जाम में इथीन का फॉर्मूला नहीं दे, केवल इथीन बोल दे, तो याद भी रखना है इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। इसमें कितना कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है आपको बताना है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। अगर ये इथीन है तो ये एल्कीन फैमिली का है, अब लोग को मालूम होगा, और अगर ये एल्कीन फैमिली का है इसमें डबल बॉन्ड होगा। तो ईथ मतलब 2 कार्बन, यहां लिखा भी हुआ 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड होगा 2 कार्बन के बीच में और 4 हाइड्रोजन को दिखा दिए। तो इसमें बताना है कि आपका कितना कोवलेंट बॉन्ड है। जब भी कोवलेंट बॉन्ड का संख्या पूछेगा आपको उसका स्ट्रक्चर जरूर बना लेना है, बॉन्ड वाला जो स्ट्रक्चर है, बॉन्ड डायग्राम जो है। ठीक है, तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि सिंगल बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4। देखिए सिंगल बॉन्ड है 4 ठो, और डबल बॉन्ड कितना है, 1 ठो डबल बॉन्ड है। देखिए 1 ठो डबल बॉन्ड है, वही लिख देना है कि इसमें डबल बॉन्ड 1 ठो है और सिंगल बॉन्ड कितना है, 4 ठो है। तो ये चारों क्वेश्चन हो गया आज का आपका सिक्योर 80/80 सीरीज का। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 का। ये सब क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए लिख के और अच्छा से मेमोराइज कीजिए। हमको उम्मीद है कि ये सब सीरीज आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, फिर